आज बात करने जा रहे हैं हम उस इंसान के पिता के बारे में, और आगे बात करेंगे हम उस इंसान की भी, बल्कि कोई और नहीं, उसका नाम जोहरान ममदानी है। जोहरान ममदानी के पिता का नाम मोहम्मद ममदानी। वो किसी आम पिता की तरह नहीं, बल्कि मशहूर अफ्रीकी विद्वान और समाजशास्त्री हैं। मोहम्मद ममदानी के पूर्वज भारत के गुजरात से जाकर युगांडा में बसे। उस दौर के हजारों भारतीय ब्रिटिश राज के अधीन अफ्रीका में जाकर काम करते थे, लेकिन 1972 में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने एक आदेश जारी किया, सभी एशियाई नागरिकों को देश छोड़ना होगा। महमूद ममदानी को भी देश से निर्वासित कर दिया गया। वो ब्रिटिश गए और फिर अमेरिका का रुख किया और वहां आगे चलकर समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा हासिल की। महमूद ममदानी ने बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने कई चर्चित किताबें लिखी। गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, सिटीजन एंड सब्जेक्ट। गुड मुस्लिम में लिखा उन्होंने, सऊदी अरब पाकिस्तान से अमेरिका चुप रहता है क्योंकि सैन्य अड्डे और तेल चाहिए। बैड मुस्लिम में लिखा उन्होंने, ईरान, इराक, अफगानिस्तान से अमेरिका खिलाफ रहता है क्योंकि वहाँ तेल सत्ता चाहिए। उनकी इन किताबों से पता चलता है जोहरान के पिता ने हमेशा सवाल उठाना सिखाए हैं। इसीलिए आज पता चलता है जोहरान ममदानी अमेरिका की सड़कों पर रेट फ्री हाउसिंग राइट्स या पैलेस्टीन के समर्थन की बात क्यों कर रहा है। ये उनके पिता महमूद ममदानी की विचारधारा थी। महमूद ममदानी की मीरा नायर से मुलाकात 1989 में हुई थी। मीरा नायर अपनी फिल्म मिसिसिपी मसाला के लिए रिसर्च कर रही थी, जिसमें युगांडा से एशियाई लोगों की थीम थी, और उन्होंने महमूद ममदानी की किताब पढ़ी फ्रॉम किटीजेनो और रेफग्री, जो इसी विषय पर थी। और नैरोबी में एक इंटरव्यू के दौरान उनकी बातचीत हुई। बातचीत इतनी गहरी हो गई, दोनों तुरंत अट्रैक्टिव हो गए। बाद में मीरा युगांडा के कनपाला में भी गई, जहां महमूद मैकरेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, और वहां उनकी मुलाकात दोबारा हुई। यहीं से रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। मीरा ने कनपाला में ही महमूद के साथ कैंपस में ही रहना शुरू कर दिया, और उसी साल जोहरान का जन्म कंपाला में हुआ। जब जोहरान छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें हमेशा सिखाती थी, बेटा कला का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं होता, बल्कि सच्चाई कहना होता है। और पिता कहते थे, इतिहास भूलने वाला भविष्य खो देता है। और यहीं से जोहरान के मन में सवाल उठने लगे। जोहरान ने न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते समय देखा कि ब्लैक और मुस्लिम युवाओं को नस्ल के नाम पर रोका जाता है। वहीं से अमेरिका में 2010 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका नाम का संगठन निकला। इस संगठन का नाम था अमेरिका को इंसाफ, सस्ती शिक्षा, लोगों को घर देने वाला देश बनाएंगे। और जोहरान ने इसी सोच से जुड़कर न्यूयॉर्क में जमीनी पॉलिटिक्स शुरू की। 2020 में जब अमेरिका कोविड में जूझ रहा था, उसी वक्त ममदानी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जोहरान के सामने मजबूत उम्मीदवार थे। जोहरान के पास जनता का भरोसा था क्योंकि कोविड का समय था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, किराया तक चुकाने के पैसे नहीं थे। जोहरान ने 2020 में जीत दर्ज की। उस समय न्यूयॉर्क में 3 लाख लोग बेघर थे, NYC हाउसिंग की रिपोर्ट के मुताबिक। इसीलिए ममदानी ने अरबपतियों पर टैक्स बढ़ाने की बात कही ताकि गरीबों का घर बन सके, और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई। And so to be very, very clear, of course I condemn Hamas, of course I've called October 7th what it was, which is a horrific war crime. And of course, my belief in a universality in international law is also the same set of beliefs that have led me to describe what's happening in Gaza as a genocide. Because what we see... लेकिन यहीं से उनका विरोध हुआ। 2024 में जोहरान ममदानी सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के छोटे मोटे मेयर थे, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े। उस टाइम न्यूयॉर्क की महंगाई ने लोगों को तंग कर दिया था। रेंट 20% ऊपर किराया, $3000 महीना बस किराया पड़ा। ममदानी ने यह देखा, ये तो क्राइसिस है, और ममदानी ने न्यूयॉर्क में मेयर पद की रेस का फैसला लिया। उनके अपोजिट उम्मीदवार थे एंड्रो कोमो, और दूसरे उम्मीदवार थे सिल्वा, रिपब्लिकन पार्टी से। जोहरान ने दिमाग लगाया, घर घर जाकर लोगों के गेट खटखटाए।
I'm a very strong supporter at this point. So we're just asking people if we can guarantee they'll rank him number 1. Yeah, I'll rank him number 1. Thank you so much. I also see you have a kitty there. I canvassed a hat. And neighbors were saying, thank you for coming to talk to me. Why don't we know about him yet? Or, this guy sounds... और जमीनी स्तर पर घूमे। उन्होंने हिंदी में भी प्रचार किया। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप और हिंदी में ही रोटी कपड़ा मकान फ्री बस इसका प्रचार कर दिया। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। और ममदानी को ट्रंप का भी विरोध झेलना पड़ा। ट्रंप ने इनका विरोध किया क्योंकि ये अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे थे। मिडिल क्लास का रहना आसान नहीं है न्यूयॉर्क में, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन ये सच्चाई है, रहना मुश्किल है वहाँ। अमेरिका के लोग न्यूयॉर्क से दूसरे शहरों में जा रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, जोहरान को एलोन मस्क का भी विरोध झेलना पड़ा। जोहरान ने मोदी की भी आलोचना की। We're shifting focus now. During his speech, Mamdani accused PM Modi and the Indian government of pursuing a policy of violence against minorities. He also criticized New York City's current mayor. फिर भी भारतीयों ने जोहरान को ही वोट दिया। ट्रंप यहाँ तक ही नहीं रुके। ट्रंप ने कहा जोहरान मेयर बना तो मैं न्यूयॉर्क का फंड रोक दूंगा। फिर भी वहाँ की जनता ने जोहरान को ही चुना क्योंकि वहाँ गोदी मीडिया नहीं है, वहाँ के लोग अंधभक्त नहीं हैं, वहाँ सरकार को चेंज करते रहते हैं। गिउलियानी ने अमेरिका का दुश्मन बताया जोहरान को। फिर भी जोहरान ममदानी वहाँ के मेयर बने और एंड्रू कोमो को हरा दिया। मेयर बनते ही जोहरान ने जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद किए। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. और ट्रंप को भी चुनौती दे दी। So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. उन्होंने हिंदी फिल्मों के गाने भी बजाए।